तुम्हें अभी और इसी वक्त पापा के पास जाना होगा मेरे लिए बात करने के। अंकल से बात? इस वक्त तो काफी शाम हो गई, वो तो ऑफिस से निकल रहे होंगे, घर जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तुम कहो तो मैं घर जाकर उनसे बात कर लेती हूँ। घर पर नहीं, ये ऐसी बात है जो हया के सामने नहीं हो सकती। ऐसी क्या बात है? प्लीज सस्पेंस क्रिएट मत करो, क्या बात है बताओ। यही कि वो हया को तलाक दे ताकि मैं उनके साथ रह सकूं। ये तुम क्या कह रही हो री? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम मेरे लिए बात करोगी? तुम नहीं री, मैं क्यों? ईमान, तुम्हें मेरी जान की कसम, प्लीज प्लीज। ऐसे थोड़ी होता है कोई, जब देखो कोई लड़ाई झगड़ा। यार तुम जो रास्ते में तुम जो है वो गाड़ी रुकवाते हैं हमसे, वो क्या है यार? बस स्टॉप पे गाड़ी रोकना चाहिए, ऐसे थोड़ी रास्ते में रोक देगा। दिमाग खराब है इसका, क्रेक चल रहा है। या खुदाया, चाबी दो यार, तो हमारा चाबी वापस करो। कानून नहीं सिखाया। ये पाकिस्तान है जहाँ कानून। जैद खान प्लीज पाकिस्तान को बदनाम मत करो, और ऐसा भी मत बोलो कि इधर किसी को कानून का ख्याल नहीं है। हम मानते हैं तुम्हारा बात, कुछ लोग हैं जो कानून तोड़ता है और मजबूरन दूसरों से भी तोड़वाता है। पर एक फिलोसोफर ने कहा था कि अगर किसी कौम का मजाज समझना हो तो उसका ट्रैफिक निजाम देख लो। ये हमारा मुल्क का मसला नहीं है, ये हमारा कौम का मसला है, और इस कौम में अच्छा लोग भी है। बस एक तू ही अच्छा रह गया मेरे यार। ठीक है, जैसा तुम लोगों का मर्जी। हमसे कोई गलती हो गया हो तो हमको माफ कर। अबे हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज। सही किया उस्ताद, दिमाग की चटनी बनाई जिसने। चाबी ले ली, बिल्कुल अच्छा किया। बड़ा नजीरा, ये मुझे कोई शरीफ बच्चा लगता है, बहुत शरीफ बच्चा है ये। आप नहीं समझते उस्ताद, कोई शरीफ वरीफ नहीं है, बहुत चालाक आदमी है, बहुत शातिर आदमी है, मासूम बन के हलवा खाता ही है। गाड़ी लगवा दो और महमूद साहब से कहो कि फाइल्स मेरी गाड़ी में रखवा दें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। खैरियत है बेटा? सांस क्यों फूली हुई तुम्हारी? एक्चुअली अंकल मैं बहुत जल्दी में आई हूँ, मुझे ये था कि आप ऑफिस से निकलना चाहें। अंकल मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अच्छा बैठो बैठो, पानी मंगवाता हूँ मैं। पानी ले आओ।
दिमाग खराब हो गया रीम का। और तुम उसे समझाने की बजाय मेरे पास आ गई हो। कल वो कहाँ सुनती है मेरी, बहुत जिद्दी है वो। मुझे मुझे मजबूरन यहाँ पर आपके पास आना पड़ा। बिल्कुल पागल हो गई ये लड़की। ईमान, तुम जानती हो मैं अयाश आदमी नहीं कि शादी करके बैठ गया। कुछ मेरी मजबूरियां थी, कुछ हया की थी। अपनी मजबूरियों को तो मैं 10 बरस से सह रहा था। मैंने उस वक्त शादी इसलिए नहीं की कि मेरी बेटी के जहन पे बुरा असर ना पड़े, लेकिन अब तो वो मैच्योर हो गई है। नहीं अंकल, ये आपकी गलतफहमी है कि वो मैच्योर हो गई। वो अभी मैच्योर नहीं है। उसने तो बस एक ही रट लगाए रखी है कि आप कुछ भी करके किसी न किसी तरह हया को तलाक दे दें। ये नहीं हो सकता। मैं अपनी की हुई नेकी कैसे कुएं में डाल दूं? तुम जानती हो मेरे ऑफिस में काम करती थी, बेसहारा लड़की थी। उसके चचा का इंतकाल हो गया तो बेसहारा हो गई। उसे कोई ठिकाना नहीं, उसके सर पे हाथ रखने नहीं। और फिर शादी की ऑफर टाइम उसने दी थी। इसलिए तुम जानती हो कि मैं अकेला हूं। रीम भी मसरूफ थी, मुझसे चिढ़ती रहती थी। जब भी वो ऑफिस आकर मुझसे लड़ती थी, तो उसमें बुराई क्या है? रीम तो कुछ दिन मेरे पास रहेगी, फिर शादी करके चली जाएगी। मेरे नसीब में क्या सारी जिंदगी तन्हाइयां लिखी हुई है? नहीं अंकल, आप फिक्र मत कीजिए। मैं रीम को समझाने की कोशिश करूंगी। आज तो उसने अपनी जान की कसम दे दी थी, इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी बात मान जाएगी। अच्छा बेटा, तुम कहाँ जॉब कर रही हो आजकल? नहीं अंकल, मैंने जॉब छोड़ दी है। बस अगले हफ्ते मेरी शादी है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। किससे? वो उसी लड़के से? फियांसे था ना तुम्हारा? जी, कुमैल से। अच्छा हाँ, कुमैल। मैं हमेशा उसका नाम भूल जाता हूँ। बेटा जरा अपने दोस्त को भी समझाओ। बहुत मुबारक हो तुम्हें। इंशाल्लाह उसकी भी बहुत जल्दी शादी करा दूंगी। मैं तुम्हें ड्रॉप करूँ? घर जा रही हूँ ना? नहीं अंकल, फिलहाल मैं रीम को समझाना चाहती हूँ। आप मुझे रीम के ड्रॉप कर दीजिए। ओके, चलो। ये नेकी और शराफत है, इसका कोई फायदा नहीं। नेकी और शराफत बहुत काम आता है नवाज। हाँ, अभी तुमको एक बात बोली सरदारा। और खुदा का वास्ते यार, तुम हमको सरदार कहना छोड़ दो यार। हम भाई भाई है, दोस्त है। चलो अभी छोड़ो, बोलो क्या बोल रहे थे। अली बाबा का फोन आया। फिर तुमने कुछ बता तो नहीं दिया? बल्कि वो बोलता था कि तुम इधर आया कराची, तुमको मिले। कहीं झूठ तो नहीं बोला तुम? हाँ, झूठ भी नहीं बोला। हमने उसको बोला इधर आया होगा, धक्का मक्का खा रहा होगा, इधर उधर फिर रहा होगा, ढूंढे। लेकिन सरदारा ठीक ठाक बोल। अभी सरदार बुलंद खान बहुत बुजुर्ग हो गया। उसको अमिताभ का मौज। अभी तो हमारा वक्त लौट जाओ सरदार, ये सब छोड़ो। इस शहर में तुम नहीं रह सकता। इसमें हम इस शहर में रह सकता है, जरूर रह सकता है। कर तुम छोड़ो, ये बताओ अब वो हमारा नौकरी का क्या होएगा? हाँ, अल्लाह मालिक। वैसे इस शहर में बहुत बेरोजगारी है, हम देखेगा। अभी थोड़ा दिन तुम इधर बैठो, आराम करो, ना जाए। यहाँ क्यों लेटे हैं? ऊपर चले ना।
बाद में कर लेना, पहले मेरी बात सुनो। जी बोले। वो कुमैल और मलका आना चाह रहे थे, तुमने शादी की तारीख तय की? फिर वही बात। अम्मा, तारीख जब दी जाती है जब इंसान को पता हो कि उसकी जेब में कितने पैसे हैं। वो बारात को भुगत सकता है कि नहीं? अगर आपको लगता है आप बारात को खाना खिला सकते हैं, भुगत सकती है, तो तारीख तय कर दें। मुझसे क्यों पूछ रही है? मैं चाय लेकर आती हूँ। ये क्या बात हुई? मैं पूरी शादी का खर्चा कहाँ से उठाऊंगी? जेवरात और कपड़े हो गए हैं और फर्नीचर के लिए कुमैल ने मना कर दिया। भाभी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आखिर वो हमारी बच्ची है, उसके लिए जितना करो कम है। वो फर्नीचर आप कर देना। आखिर अब्बा ने आपके अकाउंट में भी तो बहुत कुछ जमा कराया होगा ना। और बेवा होते ही वो आपको इस घर में ले आए थे, और 20 बरस हो गए आपको बेवा होते। अल्लाह की कसम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी था वो भाई के इलाज पे लग गया, और कुछ बचा था तो तुम्हारी अम्मा के हाथ में दे दिया, और जो भाई ने जमा किया था वो तुम लोगों की तालीम पे लग गया, और जो बाकी बचा वो तुम्हारी शादी पे खर्च हो गया। वो मेरी शादी के ताने मत देगा। जब से शादी हुई है तब से ये ताने सुन सुन के मेरे कान पक गए। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे घर का मसला है, हम खुद ही हल कर लेंगे। विजदान बेटा, शादी में ज्यादा खर्चा नहीं होगा, बस 100 लोगों को खाना खिला देंगे और बच्चों के लिए जूते कपड़े खरीद लेंगे बस। अरे नहीं अम्मा, क्या आपको नहीं पता कि 100 से 150 हो जाते हैं? अम्मा, सीधी सी बात तो यह है कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। आपको जो कुछ करना है अपनी जेब देखें और कर लें। अरे अम्मा, मेरे और सालिया के टिकट भी मेरे ससुराल वालों ने भेजे, मेरे पास पैसे कहां हैं? टिकट्स? कैसे टिकट्स? क्यों, आपको नहीं पता कि हमें दुबई जाना था? बस हो गया इंतजाम। अरे पागल हो गया क्या वजदान? इधर बहन की शादी सर पर है और तुझे दुबई जाने की पड़ी है। पुप्पो आपके सर पे होगी, मेरे सर पे करनी है तो कम से कम आप लोगों को 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। मैं कहती थी ना भाभी कि ये औरत इसको नहीं टिकने देगी। पुप्पो, मेरा नाम अपनी जबान से मत लीजिएगा। अपना पेट काट करके आप लोगों के लिए कर रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। ये तमाशा बैंक में रखी हुई रकम से कीजिएगा। क्या हो गया है? पागल हो गई हो क्या? अरे इन लोगों ने कभी ये बात बताई है कि इनके पास पैसे हैं कि नहीं? अम्मा, सीधी सच्ची बात ये कि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। आपने जो कुछ करना है अपनी जेब देखें और कर ले। अम्मा, बस खामोश रहिए, जाने दीजिए इन लोगों को। किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। आप चलिए मेरे साथ। होश में रहकर बात करो। जिस तरह तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का हक है ना, इस तरह हमारा भी हक है, समझी? पागल हो गई हो? देख नहीं रहे आप? जो इन लोगों के मुंह लग रही है। चलो चलो यहां से। अम्मा क्यों परेशान हो रही है? है तौबा तौबा तौबा, ऐसी बेहिस औलाद अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। क्या जवाब दूंगी मैं? क्या जवाब दूंगी मैं मलका और कुमैल को? अम्मा, मैं अभी ये शादी नहीं कर सकती। अरे बावली हो गई है क्या? हैं? इतने सालों के बाद अल्लाह ताला ने ये खुशी दिखाई है और तू शादी से इनकार कर रही है? अरे सब जानती हूँ मैं, कोई कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ खर्च ना करने के बहाने हैं। फूफो, आप क्या भाई भाभी को जानती नहीं है? जाने का कंफर्म हो गया होगा तभी ये बात मुंह पे लेकर आए। और अम्मा, आप कुमैल की फिक्र मत कीजिए, मैं बात कर लूंगी उससे। बेटा, वो 2 साल से पीछे पड़ा हुआ है, कब तक टालूंगी मैं उसे? किसी की बर्दाश्त की कोई हद भी होती है? भाभी, मेरा ख्याल है कि सादगी से निकाह करके इसे रुखसत कर देते। फूफो, क्या हो गया आपको? मैं अगर शादी करके चली गई तो ये घर कौन देखेगा? वो तो ये समझ रहे हैं जैसे बैंक बैलेंस भरा पड़ा हमारा।
इतना बेखबर आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। अरे घर की कौन सी ऐसी बात है जो इन दोनों से ढकी छुपी है? सब बकवास कर रहे हैं। तुम ये सोचो, कुमेल और मलिका सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे आज ही मुझे मलिका का फोन आया था। वो कह रही थी कि उनकी सारी तैयारी मुकम्मल है, बस हॉल बुक कराना है, वो भी कल को हो जाएगा। हम शादी नहीं कर सकते, मजबूरी है हमारी, और हम सबको ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी। आखिर क्यों आंटी, ऐसा क्या हुआ है? अगर ये मसले जिंदगी भर चलते रहे तो ईमान पूरी उम्र कुंवारी बैठी रहेगी और कुमेल कब तक इंतजार करेगा? मलिका आपा, मैं नहीं कहती कि कुमेल मेरा इंतजार करे, और आप ठीक कहती हैं, ये मसले तो शायद सारी जिंदगी चलते रहे, इसलिए शायद मैं पूरी जिंदगी ना शादी करूं। कुमेल अगर चाहे तो शादी कर ले। फजूल बातें मत करो ईमान। हमारी शादी से मसले बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम होंगे। हम दोनों मिलकर घर के मसलों को संभाल लेंगे। I'm sorry कुमेल, मैं तुम पे अपना बोझ नहीं डालना चाहती। वैसे हाथ धो गई है आंटी, आपके बेटे ने भी खूब कमाल किया। कहीं से भी वो ईमान का सगा भाई तो नहीं लगता मुझे। ऐसे होते हैं सगे? मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि उनसे अपनी जान छुड़ाओ। ये वो लोग हैं जिन्हें अगर एक दफा ये आसरा हो जाए ना तो अपने हाथ पांव समेट के घर में बैठ जाते हैं। इस किस्म का भाई मेरा होता ना, घर से निकाल देती मैं उसे। नहीं रीम, भाई ऐसे नहीं है, वो तो हालात ने उन्हें ऐसा बनने पे मजबूर कर दिया। अगर उनके पास पैसा होता ना बस तो कर दो। पैसा होता, रिश्तों का पैसों से कोई ताल्लुक नहीं होता है ईमान। अरे रिश्ते तो बेलौस होते हैं, खुद गर्ज होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिश्ते तो बस ऐसे ही हैं। हर रिश्ता दूसरे रिश्ते को अपने लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहा होता है। मुझे ही देख लो, कितना पैसा है मेरे माँ बाप के पास, क्या किया उन्होंने मेरे साथ। ईमान तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारे साथ कुमेल है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। चली जाओ, जाके अपना घर बसाओ। अगर तुम इन्हीं रिश्तों के बारे में सोचती रही ना तो कुमेल तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, थक जाएगा वो कॉम्प्रोमाइजेस करते करते, वो भी तुम्हारे लिए। हार जाओगी तुम अपनी जिंदगी भी और कुमेल भी। मेरी बात मान जाओ। आप ही मैं उसका इंतजार करूंगा। मैंने उससे मोहब्बत की है और मोहब्बत कभी खत्म नहीं हुआ करती। कुमेल तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, सिर्फ तुम्हारे सर पे मोहब्बत का भूत सवार है। मुझे तो लगता है कि ईमान को तुमसे मोहब्बत ही नहीं है। 2 साल तो झूठे मोटे मसले करके टालते रहे। अगर मैंने उसी वक्त शादी कर दी होती ना तो तुम्हारे सर पे जिम्मेदारी पड़ जाती। इंसान की हालत खराब हो तो वो संभल जाता है। मुझे तो हैरत होती है आंटी पे, बेटे को तो काबू में नहीं रख सकी, बेटी को क्यों दबा रही है? जब शौहर इतना दे के मरा था तो संभाल के रखती ना। आप ही आप कैसी बातें कर रही हैं? बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। अच्छा खासा पैसा तो उन्होंने ईमान की तालीम पर लगा दिया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया उसे। विजदान तो ये चाहता था कि सारा पैसा उसे दे दिया जाता। अच्छा खैर है, उन्होंने क्या किया है और क्या करना है इससे मुझे कोई गर्ज नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ अब तुम्हारी शादी का क्या होगा? मैं इंतजार करूंगा। बाहर में जाओ और तमाम उन कुंवारे बैठे रहो, क्योंकि मुझे अगले हफ्ते हर हाल में इस्लामाबाद जाना है।
अम्मा, आपने मुझे हमेशा गलत समझा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि जहां आपने ईमान की शादी के लिए 2 साल इंतजार किया, 1 साल और कर लें। मैं वहां जाऊंगा, कमाऊंगा, आपको पैसे भेजता रहूंगा। उल्टी सीधी आसे क्यों दे रहे? वहां कोई ट्रे में नौकरी थोड़ी पड़ी हुई है कि जाते ही मिल जाए। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी कमाई पर। ये यहाँ पर था तो कौन सा पूरा कर रहा था? बहनी कमा कर ला रही थी। सुन लिया आपने? मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की आपने, सिर्फ इसलिए कि इन लोगों को दे रहा हूँ। बस बीबी बस, अब मेरा मुंह ना खुलवाओ। आए दिन तुम्हारे मियाँ की जेब कट जाती थी और तुम्हारे तो डॉक्टरों के चक्कर ही खत्म नहीं होते थे। कभी दी है कामी के स्कूल की फीस? पप्पो, बस कर दे, हम जा रहे हैं। कल की जिंदगी का भरोसा नहीं है कि नहीं, अब तो चुप कर जाएं। अम्मा, ईमान कहाँ है? नौकरी ढूंढने गई है। अगर वो नौकरी नहीं करेगी तो हम खाएंगे कहाँ से? सालिया, पैसे दो। ये लीजिए। अम्मा, ये 10,000 रुपए। कोई जरूरत नहीं है ये एहसान करने की। हम तुम्हारे बाद भी जिंदा रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, और मैं बहुत शानदार तरीके से अपनी बेटी की शादी करूंगी, चाहे मुझे ये घर क्यों ना बेचना पड़ जाए। क्या क्या कहा आपने? ईमान की शादी के लिए आप ये घर बेच देंगी? मतलब जब मैंने आपसे कहा कि आप घर बेच दे, मैं बिजनेस करूंगा, तो आपको घर की छत याद आ गई? अब्बा के साथ आपने जितना वक्त यहाँ गुजारा, आपको वो याद आने लगा? अपना माजी याद करने लगी आप? और अब आप कहती हैं कि ईमान की शादी के लिए आप घर बेच देंगी? हाँ बेच दूंगी। आपने तो कहा था कि ये घर गिरवी रखा हुआ है, आपने झूठ बोला था। बकवास बंद करो अपनी, वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। विजदान, इसको यहाँ से लेकर चले जाओ और मेरी नजरों के सामने से तुम दोनों दूर हो जाओ। मैं तुम लोगों की शक्लें नहीं देखना चाहती। तुम चुप कर जाओ और जाओ बाहर जाकर टैक्सी में बैठो, जाओ। अम्मा, मुझे माफ कर दे। मैं वहां जाके जो कुछ का आपके लिए कर सका वो सब करूंगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। अम्मा, भाई कामी, आप चले जाए यहाँ से। मैं कह रहा हूँ अभी चले जाए यहाँ से। कामी, भाई को भेजे यहाँ से। कामी हट, चले जाए यहाँ से आप। मैं बता रहा हूँ चले जाओ। मैं बता रहा हूँ चले जाओ। कामी, कामी, अम्मा, अम्मा, कामी को चोट, अभी इसको चोट लग गई है अम्मा, मुझे देखने दो। अरे क्या, मुझे देखने दो। अम्मा, उसके खून निकल रहा है अम्मा, अम्मा, मुझे देखने दो अम्मा, अम्मा, उसके खून निकल रहा है अम्मा। ये ले बेटा, पानी पी ले। नहीं, मुझे नहीं पीना पानी।
छोड़कर चले गए ना वो हमें। अम्मा वो तो बड़ा कहते थे नहीं छोड़कर जाऊंगा। पापा की डेथ पर कह रहे थे मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। कामी, बेटा सब बदल जाते हैं, और वो कौन सा हमेशा के लिए गए। तुम देखना वो वापस आ जाएंगे। वो भी हमारे बगैर नहीं रह सकते ना। चलो आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, ठीक है? आ जाओ आ जाओ। कितना अरमान होता है ना माँ बाप को कि उनके बुढ़ापे का सहारा उनका पहला बेटा बने। ये था बुढ़ापे का सहारा जो खून के रिश्ते को भी बहा कर ले गया। भाभी, आप और भाई ने कितने नखरे उठाए थे उसके। सारे तरने वाले बेटे को खिलाती रही और बच्ची का जरा भी ख्याल नहीं किया। बस वो तो लोटपोट होके जवान हो गई और अब उसने अपनी जिंदगी हमारे पीछे बर्बाद कर ली। सब कुछ गलत हो गया खदीजा। हर आदमी माजी को पीटता रहता है मगर माजी से कुछ सीखता नहीं है। कामी के इस हाल का जिम्मेदार भी आपका बेटा ही है। अगर वो पहले मेरी बात मान लेती ना तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। बुरा वक्त हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता ना। जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं चाहती हूँ अपने भाई को बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊं। पैसे कहाँ से आएंगे अभी? अरे तुम्हें पैसों की क्या फिक्र हो गई? वो आपकी नौकरी भी तो छूट गई ना। नौकरी छूट गई तो क्या हुआ, दूसरी नौकरी मिल जाएगी और बहुत अच्छी मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ा है। बड़े कॉलेज की वैल्यूज होती है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं अपने भाई को भी बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊं ताकि बहुत बड़ा आदमी बने। चलो बाकी बातें कल करेंगे। जल्दी से आराम कर लो, आंखें बंद करो। अब आंखें मत खोलो, सो जाओ। जिन रिश्तों से आस लगाई उनकी ही आवाज न आई, फिर भी उनका रास्ता देखूं जाए या कोई आए। ऐसे में कुछ सोचूं तो तेरी ही आहट आए। अम्मा आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना। कामी, ईमान, आप, फुप्पो, अब सब लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। अम्मा मैं ये घर बेचकर बिजनेस करना चाहता हूं। नौकरी में गुजारा नहीं होता अब। और सच पूछे तो ईमान का नौकरी करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वजदान बेटा, मैं ये घर नहीं बेचूंगी। तुम्हें तो मालूम है ना कि हमने ये घर गिरवी रखा हुआ है। पूरे 7 लाख रुपए देने हैं घर के। आहिस्ता आहिस्ता करके अदा तो कर ही रही हूं ना। 3 लाख रुपए लिए थे तुम्हारे खालू से कर्जा मैंने। 2 लाख मैंने घर का अदा कर दिया और तुम्हारी शादी के लिए कपड़े और जेवर का तो इंतजाम हो ही गया है। 1 लाख रुपए तो काफी होंगे ना तुम्हें? अम्मा कैसी बात कर रही हैं आप? 1 लाख में क्या होता है आजकल? मुझे पूरे 3 लाख रुपए चाहिए। अम्मा क्या सोच रही हैं? मैं लौटा दूंगा आपको, आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा।
जी अम्मा जानता हूं, बहुत बड़ा एहसान किया था आपने शादी पे पैसा देके। होगा दे दूंगा, और जो दे रहा हूं ना वो भी अपना और अपनी बीवी का पेट काट के आपको दे रहा हूं। क्या दे रहे हो तुम मुझे? 4,000 रुपए महीना? कौन से तुम्हें यहाँ फाके पड़े हुए हैं? तुम लोगों का खर्चा इसी घर से चल रहा है। कौन सी तुम्हारी बीवी ने किचन अलहदा कर लिया है? आप कहती है तो मैं किचन अलहदा कर लेती हूँ। अपने मियाँ की कमाई से अगर मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल सकती तो ठीक है। ठीक है माँ, आप हमारा आज से खर्चा मत उठाए। हमने खाना खाना होगा हम बाहर जाके खा लेंगे, लेकिन प्लीज अम्मा ताने मत दे हमें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इस घर के लिए अपने आप को बेच नहीं सकता मैं। और आपकी बेटी लाती था 25,000 रुपए, काफी है, उसी पे लगाया था, उसी से लेती रहे। अरे भाभी, कब तक रोती रहेंगी भाभी? अब तो लगता है कि जिंदगी भर का रोना है। अरे आपके रोने से क्या होगा? तुम्हारा बेटा थोड़ी आ जाएगा और ना ही वो सुधरेगा। वो तो सारी कश्तियां जलाकर यहाँ से गया है। अब उसका आसरा करना छोड़ दो। मुझे उसके आसरे की फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है तो ईमान और कामी की। उनका क्या होगा? अरे भाभी क्यों परेशान हो रही हैं? अल्लाह थोड़ी मुल्क छोड़ के गया है। अरे वही सबका करता धरता है। बंदे तो ऐਵੇਂ ही अकड़े फिरते हैं जैसे वो सब कुछ वही कर सकते। बस अल्लाह का आसरा मत छोड़ना, बाकी सब ठीक है। अब आ जाए, सो जाए, अल्लाह मालिक। भाई ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे नमक के जहाज डूब गए हैं, जब भी इतना उदास बैठी हो। नमक के तो नहीं, लेकिन हमारे अरमानों के जहाज जरूर डूब गए। अच्छा, मतलब तुमने अपने अरमानों को जहाजों में लाद दिया है? जी नहीं, आप पे लदें। आपकी तो शादी हो रही है और मैंने सुना है भाई अक्सर शादी के बाद बदल जाया करते हैं। अरे नहीं यार, वो कोई मखनचू भाई होते होंगे जो खून के रिश्तों को भुला देते हैं। तुम्हारा भाई ऐसा थोड़ी है। अरे मैं अपने घर वालों को अपने खून के रिश्तों को थोड़ी भुला सकता हूँ। और वैसे भी जो आने वाली है उससे मेरा कोई खून का रिश्ता थोड़ी है। और पता है, अभी तो मैं तुम लोगों के अरमानों को पूरा करूंगा। चलो अब अपना मूड सही करो और भाई के लिए अच्छी सी गर्मा गर्म चाय बना के लाओ। तो कब? दोनों के लिए। अभी लाई। अम्मा मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। अगर मेरे सर पे शादी करनी है तो 1 साल रुक जाए। अम्मा मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। इसने जो कमाया है वो जमा करके रखा होता ना।
क्या बात है, आजकल आप हर बात भूल जाते हैं। क्या भूल गया? ऑफिस जाते हुए आपने कहा था कि तैयार है ना, डिनर पर चलेंगे। मैं तैयार होकर आपका इंतजार करती रही, ना फोन आया ना ही आप। मसरूफ हो गया था। आपको ये एहसास नहीं होता कि मैं सारा दिन घर पर अकेली रहती हूँ? है इसमें ऐसी क्या बात है? अक्सर औरतें घरों में अकेली रहती हैं, तुम इस पे तुम्हारा इशू क्यों बना रही हो? मैं पहले ही रीम की वजह से बहुत परेशान हूं। मरियम इतनी परेशान क्यों हो? वो समझदार है, पढ़ी लिखी है, हाँ थोड़ी जिद्दी जरूर है। मेरा ख्याल है वो बेहतर जिंदगी गुजार रही है। ये कैसे हो सकता है शर्जील, वो अकेली रहती है और बेहतर जिंदगी गुजारे? वो माँ बाप को मिस करती है। तो किसी दिन उससे समझाओ और घर ले आओ। उसे घर लाने की बहुत कोशिश की लेकिन मानती नहीं। जब वो नहीं आ रही तो परेशान होने की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो घर नहीं आ रही, यही बात मेरे लिए परेशानी का बाहिस है बेगम, वो मेरी औलाद है, मैं उससे बेखबर नहीं रह सकता। इसीलिए ऑफिस से सीधा माँ के यहाँ चला गया था। तो अम्मा ने क्या कहा? कहना क्या था, अम्मा भी बहुत परेशान है उसकी वजह से। समझ में नहीं आता मैं इस लड़की का क्या करूं। आप उसे उसके हाल पे छोड़ दें, कोई नन्ही बच्ची तो है नहीं कि खो जाएगी। और आप तो मुझे घर पर रखकर भूल ही गए हैं। आपको तो ये भी याद नहीं है कि आज हमें डिनर पर जाना था। आप अम्मा के घर चले गए। मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे एक्सक्यूज करेंगे। क्या बात कर रही हो यार तुम? मैं तुम्हें डिनर पे नहीं ले गया तो इसके लिए तुमसे माफी मांगू?